दोस्तों नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार या कहें कि आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी इन दिनों आजमगढ़ को छोड़ करके मुंबई में चले गए हैं फिल्म बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कौन सी फिल्म बनाने के लिए मुंबई गए हैं और राजनीति को छोड़ करके यानी आजमगढ़ को छोड़ करके आखिरकार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी फिर से फिल्मों में क्यों चले गए हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जानकारी पाने से पहले हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों दिनेश लाल निरहुआ जी इन दिनों मुंबई में जो है कि संकल्प फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और जो है कि वहाँ से यानी कि वहाँ जहाँ पर शूटिंग हो रही है वहाँ से शूटिंग सेट से जो है कि मीडिया के सामने कुछ वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि निरहुआ जी क्या कह रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा में वापस पर दिनेश लाल निरहुआ जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक्टिंग मेरा मुख्य काम है, यानी कि सबसे पहला काम जो है कि निरहुआ जी का एक्टिंग है, फिर इसके बाद दूसरा काम राजनीति है। आगे निरहुआ जी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी भी यही कहती है कि आदमी को जिस काम से पहचान मिलती है, यानी कि निरहुआ जी को जिस काम से पहचान मिला, निरहुआ जी को फिल्मों के जरिए उनको पहचान मिली, एक्टिंग के जरिए उनको पहचान मिली, गानों के जरिए उनको पहचान मिली। तो निरहुआ जी सबसे पहले काम जो है कि शूटिंग का काम करेंगे, फिल्म बनाने का काम करेंगे, फिर दूसरा काम जो है कि उनका राजनीति रहेगा। यानी कि निरहुआ जी कह रहे हैं कि आदमी को जिस काम से पहचान मिलती है उसको हमेशा करते रहना चाहिए, उसके साथ साथ समाज के लिए भी समय निकालना चाहिए। यानी कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ जो है कि समाज के लिए भी उनको वक्त निकाल देना चाहिए। आगे निरहुआ जी कह रहे हैं कि जनता के आदेश से मैंने आजमगढ़ में सेवा भी की और अब फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन भी करूँगा। यानी कि वो आजमगढ़ में जो है कि लोगों की सेवा भी करेंगे और जो है कि फिल्मों के जरिए मनोरंजन भी कर रहे हैं। और निरहुआ जी आगे कह रहे हैं कि संकल्प फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है और यह फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और फिल्म की शूटिंग जो है कि लगभग पूरी हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आगे यह भी कह रहे हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि यह फिल्म जो है कि दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। दिनेश लाल निरहुआ जी फिल्म की कहानी के बारे में आगे बताते हुए कह रहे हैं कि यह कहानी एक पिता के लिए बेटे का संकल्प है। यानी कि एक पिता जो है कि अपने बेटे के लिए कोई संकल्प लेते हैं, कोई बहुत ही मार्मिक कहानी है। और आगे कह रहे हैं कि एक पिता और बेटे की बहुत ही मार्मिक कहानी है और इस फिल्म में लव स्टोरी भी है। यानी कि उस कहानी के साथ साथ पिता और बेटे की कहानी के साथ साथ इस फिल्म में जो है कि लव स्टोरी भी देखने को मिलेगा दर्शकों को। और यह फिल्म राजघराना के बैनर तले बन रही है, राजघराना एंटरटेनमेंट, राजघराना के बैनर तले यह फिल्म जो है कि बन रही है। और इस फिल्म में निरहुआ के पिता का किरदार यानी कि मुख्य किरदार में है दिनेश लाल निरहुआ जी और उनके पिताजी का किरदार जो कर रहे हैं उनका नाम है सुजान सिंह। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग आजमगढ़ के लगभग अलग अलग लोकेशन पर की गई है और जो है कि फिल्म के निर्माता ने कहा कि इस फिल्म में शानदार गाने और दमदार म्यूजिक के साथ बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस फिल्म के मेकर आदित्य कुमार झा ने कहा कि निरहुआ ने पूरी टीम के साथ मिलकर के बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म में। यानी कि दिनेश लाल निरहुआ जी अपने पूरे टीम के साथ जो है कि इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं, अब बहुत ही ज़्यादा इसमें जोर लगा दिए हैं। और आगे निरहुआ जी यह बोल रहे हैं कि फिल्म जो है कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म को जो है कि बहुत ही ज़्यादा पैसे में, बहुत ही ज़्यादा लागत में बनी है फिल्म। अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि मतलब कितना खर्च हुआ है इस फिल्म में, लेकिन उसके बारे में निरहुआ जी कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, इसलिए जो है कि इस फिल्म को हम छोड़ नहीं सकते। और आगे निरहुआ जी भी बोल रहे हैं कि यह आजमगढ़ से चुनाव चाहे जीत जाता चाहे हार जाता, फिर भी मैं इस फिल्म की शूटिंग पूरा करने के लिए जो है कि मुंबई मुझे आना पड़ता। तो लगभग जो है कि इस फिल्म की शूटिंग आजमगढ़ में पूरा जो है कि शूटिंग आजमगढ़ में ही हुआ है, लेकिन जो है कि कुछ गानों की शूटिंग जो रह गई थी 2-3 दिन की, तो जो है कि उसके लिए जो है कि निरहुआ जी आजमगढ़ छोड़ करके मुंबई चले गए हैं। और निरहुआ जी आगे ये भी बोल रहे हैं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो बोल रहे थे सांसद जी पहले आप अपना कार्य देखिए, आपका जो कार्य है जैसे चुनाव लड़ना, अगर बीच में चुनाव आता है तो इस फिल्म को रोक दिया जाएगा। तो डायरेक्टर जी ने जो है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं सामने आ गया तब तक जो है कि शूटिंग रोक दिया गया था। और नतीजा जब सामने आया तो पता चला कि दिनेश लाल निरहुआ जी आजमगढ़ से चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी निरहुआ जी घबरा नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं चुनाव चाहे जीत जाता चाहे हार जाता, फिर भी मैं इस फिल्म की शूटिंग को पूरा करता, जिस फिल्म का नाम संकल्प है। दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अशोक त्रिपाठी और म्यूजिक
म्यूजिशियन यानी म्यूजिक जो दिए हैं उनका नाम है ओम झा। और कहानी जो है कि मोहन कुमार वर्मा की कहानी है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इस फिल्म में जो है कि एक पिता और बेटे की कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। लव स्टोरी के साथ एक्शन, इमोशन सब चीज़ों से भरपूर है यह फिल्म। और जब यह फिल्म जो है कि शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, अभी लगभग मुंबई में हो रही है, 2-3 दिन की थी, शायद हो भी गया होगा। और इस फिल्म की शूटिंग जो है कि कंप्लीट होने के बाद जब ये फिल्म भोजपुरी सिनेमाघरों में आएगी तो तहलका मचा देगी, क्योंकि निरहुआ जी इसमें अपना बहुत ही मेहनत जाया किए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म के पीछे। तो वैसे आप लोगों की क्या राय है निरहुआ के बारे में? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आजमगढ़ छोड़ करके दिनेश लाल निरहुआ जी को फिल्मों में फिर से चला जाना चाहिए या आजमगढ़ की सेवा करनी चाहिए? वैसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हमें। अगर हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।